नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र का जो सेकंड पेपर है, इंडियन इकोनॉमी, उसमें नीति आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति आयोग भारत में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक संकल्पना पर गठन किया गया था। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को देखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। योजना आयोग, जो कि भारत की आज़ादी से लेकर के 31 दिसंबर 2014 तक क्रियान्वित था, जिसमें कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, उसके स्थान पर केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग को स्थान दिया। नीति आयोग देश में केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर नई नई योजनाएं बनाने और उनको क्रियान्वित करने के लिए निर्धारित मापदंडों की स्थापना करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि मजबूत राष्ट्र के साथ साथ राज्य भी मजबूत हों, क्योंकि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को विकास के क्षेत्रों तक लेकर के आना ही इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। नीति आयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल करता है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देता है जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, चिकित्सक, वैज्ञानिक और अन्य के भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली को विकसित किया जाता है। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करता है। राज्यों को कला संस्थान केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने, सतत एवं न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने और विभिन्न हितधारकों को उन तक पहुंचाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। तो अब हम इन दोनों में अंतर देखें कि क्या अंतर है। तो नीति आयोग जहां एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, वहीं योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था, जबकि नीति आयोग को कोई संवैधानिक निकाय का दर्जा नहीं दिया गया है। इनके नीति आयोग के सदस्यों की व्यापकता विशेषज्ञता पर बल देती है, जबकि योजना आयोग में विशेषज्ञता सीमित थी। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि ये राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है, जबकि योजना आयोग में वार्षिक योजना बैठकों में ही राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। चौथा इसका प्रमुख अंतर है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है, जबकि सचिवों को वहाँ सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ही नियुक्त किया जाता था। यह नीति आयोग जहां बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, वहीं योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है। यानी कि नीति आयोग जहां नीचे से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों से सरकार तक के लिए एक शासन तंत्र स्थापित करता है, वहीं पर योजना आयोग सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों तक टॉप से डाउन के लिए कार्य करता है। जहां नीति आयोग नीतियां लागू करने का इसे कोई अधिकार नहीं है, वहीं योजना आयोग को राज्यों के लिए नीतियां बनाना, स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने का कार्य किया जाता था। इसमें धन आवंटित करने की शक्तियां वित्त मंत्री में निहित हैं, और उनमें जहां योजना आयोग में मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थी। अब नीति आयोग के अंतर के पश्चात हम देखते हैं नीति आयोग के दो प्रमुख हब। एक टीम इंडिया हब, जो केंद्र और राज्यों के बीच मध्यस्थता का काम करता है, और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। यह नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग के 3 दस्तावेज जारी किए, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि रणनीति और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल किए गए हैं, जो देश के आर्थिक विकास में भागीदार बनेंगे।
अब नीति आयोग को गठन को देखें तो इसमें नीति आयोग का अध्यक्ष है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके पश्चात वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में रखे गए हैं। स्पेशल इन्विटीज़ में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत एंड राव इंद्रजीत सिंह को रखा गया है। फुल टाइम मेंबर्स के लिए वीके सारस्वत जो कि फॉर्मर डीआरडीओ चीफ, रमेश चंद्र एग्रीकल्चर एक्सपर्ट एंड डॉक्टर विनोद पॉल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को रखा गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत को रखा गया है, जबकि गवर्निंग काउंसिल में ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सारे राज्य के मुख्यमंत्री और दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों सहित इसके अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को इसमें गवर्निंग काउंसिल के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार नीति आयोग वर्तमान में देश के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जो कि संघीय शासन प्रणाली पर राज्यों के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है। बहुत बहुत धन्यवाद।